ओके। सो मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं भिलाई से हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छी सिटी है। ये मैं अचानक ही अभी यूट्यूब में आया और वीडियो ऐसे देख रहा था रैंडमली, तो बहुत जगह पर मैंने देखा कि हीर खान के बारे में बात की जा रही है। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी मैंने देखे जिसके अंदर हीर खान ने बहुत उल्टा सीधा बोला है श्री राम के बारे में, सीता माता के बारे में। अब ये मुद्दा चल रहा है कि सब लोग हीर खान के पीछे पड़ गए। उन्होंने जो अपशब्द इस्तेमाल किए, लोग वही क्लिप को उठा के डाल रहे हैं उल्टा और फैला रहे हैं इसको। ये हो क्या रहा है? हीर खान ने बहुत ज़्यादा बदसलूकी, बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ की है, जिसके लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। वैसे मैं नास्तिक इंसान हूँ, नास्तिक मतलब पूरा नास्तिक हूँ मैं। सिर्फ मैं चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ, ताकि बचपन से वो जो इन्वायरमेंट मिला है मुझे, जहाँ पे मैं रहता हूँ भिलाई, ये एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण जगह है, जहाँ पे बचपन से इसको मिनी इंडिया के नाम से ही मैंने जाना है। अब होता है कि हमारे ऐसे इंसान जो धीरे धीरे लॉजिकली सोच सोच के मैं नास्तिक बनाऊँ, लेकिन कभी किसी धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, कभी किसी धर्म को लेके मैंने कभी कोई ऐसी कोई बात ना किसी को कहने दी है, ना मैंने कभी सोची इस बारे में। क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है मानने का। आप मानो या ना मानो, तब भी आप एक ही नाव में सवार हो। आप किसी को अच्छा बोल के खुद और अच्छे नहीं हो जाते, किसी को बुरा बोल के आप अच्छा नहीं हो जाते। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो चलती है। अब बात लेके आ रहा मैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि हीर खान के ऊपर है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। गुरप्रीत सिंह नाम है पूरा मेरा, गुरप्रीत सिंह भागीरथ। गांव है सौंसपुर, तो गुरप्रीत सौंसपुरिया बोलता हूँ अपने आप को मैं। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, क्रिश्चियंस हैं, पंजाबी भी हैं, जैनी भी है, मारवाड़ी भी हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, हर धर्म में दोस्त हैं मेरे। सबको पता है कि मैं नास्तिक हूँ, पर बिना किसी मलाल के या बिना किसी चीज़ के मैं चीज़ों को एंजॉय करता हूँ उनके साथ में। कोई भी त्यौहार हो, सबसे ज़्यादा खुश मैं होता हूँ। चाहे वो होली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, अपने अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं सिर्फ खाने के नाम पे करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है भगवान को मानने का, वो बहुत अलग है। बहुत अलग है कि मैं इसको किसी भी तौर पे मैं शब्द नहीं बस बताने के लिए कि किस तरह से मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन जो रूढ़िवादी तरीके आ रहे हैं, जो मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ। अब हीर खान ने जो इतना गंद बोला है, वो कहीं ना कहीं पे वो उनकी क्षीण मानसिकता है जो उसको उजागर करता है। वो किसी की इन्फ्लुएंस में बोला है आपने, या किसी का और किसी ने बोला हुआ है, जो भी है। अगर एक औरत दूसरी औरत की इज्जत नहीं करेगी, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपको भी हर लोग गाली बकेंगे, सब करेंगे। आपके भी आगे परिवार है, यहाँ तक कि आपके साथ वाले भी आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे या बोल रहे होंगे। लेकिन आवेश में आके किसी को गलत बोल देना, किसी को गाली बक देना, पता नहीं आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं। आप हीर खान हैं, खान है तो डेफिनेटली आप मुसलमान हैं। ये शायद अब मेरी ज़िंदगी के पहले आप मुसलमान हैं लेडीज़ जिनको मैंने इस तरीके से देखा है। अदरवाइज़ मैं सिर्फ जिनसे भी मिला हूँ, जिन मुसलमानों से भी मिला हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको मैं दोस्त से भी कहीं ज़्यादा मानता हूँ। मैं केरल के हैं सादिक भाई। आप हर एक चीज़, मैं ज़िंदगी जिस मर्जी उतार चढ़ाव पे हूँ, कुछ भी हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। वो भी मेरे साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग कभी भी धर्म वाली चीज़ बीच में कभी आई नहीं हमारे। वो केरल से यहाँ आए थे, मैं उनके घर गया था, रहा हूँ वहाँ पे।
जो चीज़ एथिक्स में है हमारे, कि मुझे उनके साथ ऐसे बात नहीं करनी है या किसी चीज़ को लेकर हर्ट नहीं करना है, मैं नहीं किया। उनके अलग सेंटिमेंट्स है, उस चीज़ की मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं वहाँ पे गया था, जो मेरे सेंटिमेंट्स हैं उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की। दोनों अलग अलग धर्म के हैं। बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं जो मंदिर जाते हैं, मैं भी चले जाता हूँ, प्रसाद खा लेता हूँ, खड़े होता हूँ लाइन में मैं भी माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट मुझे पसंद है। वो एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आप एक उम्मीद लेके जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी उम्मीद पूरी होती है, भगवान सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वो आप चाहे नास्तिक बन के कीजिए चाहे आस्तिक बन के कीजिए, वो कहीं ना कहीं सबसे जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने तो सीधा जो एक सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिनके साथ में उठना बैठना है, जिन धर्म के लोग साथ में उठना बैठना है, आप टोटली आप उनको रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते कभी। जिनको मैं जानता हूँ वो तो, आपने जो बोला था ना बाल, आप उस बाल के खाल में लगे हुए जो बैक्टीरिया ना, उसके बराबर भी नहीं हो, जिनको मैं जानता हूँ। और आपने सीधा राम सीता उल्टा सीधा, आपको मालूम है ये बोलने की आज़ादी जो है ना, ये आपको दी गई है। इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी बैठ के भागोगे। ज़रूरी नहीं आपने पीछे से आके मुंह से भी हकते हैं बहुत लोग। अब मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आप में भी शायद आप इस्लाम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, बहुत ज़्यादा मानती होंगी, बट क्या यूट्यूब इस्लाम अलाउ करता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे मॉडिफाई होती जा रही है, ताकि हम धीरे धीरे एक धर्म के साथ साथ हम एक इंसानियत को भी हम ओढ़ें, इंसानियत को भी साथ लेके चलें। चीज़ें बदल रही हैं, हम एक जगह टिक के नहीं रह सकते हैं, एक धरे पे हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप जैसी सोच जो है वो लानत भेजने लायक, लानत के लायक है ये आपकी सोच। मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बहुत सारे दोस्त हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती, बात होती, लेकिन धर्म को लेके कभी नहीं होता। स्कूल टाइम था, हम लोग जोक मारते थे एक दूसरे के धर्म के ऊपर, स्कूल टाइम था वो, हम सब ने की है, हम सब ने ये चीज़ की है। लेकिन आज की बात बता रहा हूँ आपको मैं, हमें मालूम है किस आदमी के सेंटीमेंट्स कैसे हैं, किसके साथ कैसे बात करनी नहीं करनी है, हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं एक धर्म के अंदर एक रूढ़िवादी या एक्सट्रीमिस्ट तौर पे प्रेजेंट करूँ अपने आप को, तो जाहिर सी बात है मेरे आसपास भी वही रहेगा जो मेरी सोच वाले हैं। और होगा क्या, ना तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, सिर्फ एक ही चीज़ का हुक लेके बैठे रहूँगा हमेशा अपने पास, कि ये है, वो आगे बढ़ गया, हटाओ, लोग ऐसे ही होते हैं, हम तो अपने में मस्त हैं। नहीं, मुझे कुएं के मेढक नहीं बनना है। मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसके लिए मेरा धर्म से उठ के नास्तिक बनने का जो था वो यही कारण था, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। मैं ज़िंदगी खुल के जीना चाहता हूँ, किसी का फाउंडेशन पे नहीं रहना चाहता हूँ कि एक धर्म में एक जगह सही है, दूसरे धर्म में वो चीज़ गलत है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ कभी एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि जब इंसानियत के ऊपर बात उठेगी तब क्या होगा, तब कौन सा धर्म आएगा बचाने के लिए, आपको भी अच्छा से मालूम है। अभी कोरोना हुआ था, मुझे लगता है शायद कोई धर्म वाला कोरोना किसी धर्म के हिसाब से काम कर रहा था, या किसी धार्मिक बंदे ने किसी को बचाया हो। नहीं, मैं इलाज कर लेता हूँ, भगवान खुदा क्राइसिस सॉरी जीसस क्राइस्ट सॉरी बुरा मत माना। किसी भी धर्म ने इस चीज़ को रोका नहीं। हम कहाँ जाते हैं, हम बीमार होते हैं, हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर को तो नहीं देखते किस धर्म का है वो, या आपके घर में जो राशन आ रहा है क्या आप ये देखते हैं किस धर्म वाले ने उगाया है। लेकिन आपको सिर्फ अपनी सड़ी हुई मानसिकता उजागर करनी थी। मैं भी शायद लाइमलाइट आने के लिए या किसी चीज़ में आप आगे बढ़ने के लिए आपने ये सब चीज़ें हथकंडा अपनाया हो, पर जो भी है बहुत गलत है। इसका मैं शायद आपके जैसा नहीं हूँ, या औरों के जैसा भी नहीं हूँ। जो एक औरत है, मैं उसको
गाली दूँ। नहीं हूँ ऐसा, ना मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बन गया तो अब तक जो मैंने सीखी है, चाहे वो मेरे बुज़ुर्ग हैं जो दादा दादी उनसे सबसे सीखते हुए आ गया हूँ, फिर अपने घालों से बहुत सारी चीज़ें की आस पास जिनसे इन्फ्लुएंस रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें मैंने सीखी हैं, समझी हैं कि एक रिस्पेक्ट का जो एक दायरा होता है वो बहुत नाजुक होता है। आप एक हंसी मजाक के अंदर सामने वाला जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर हंसी मजाक में हम बोल लेते हैं ये है वो है, लेकिन इस सबसे गाली गलौज तो नहीं है। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि आपने बहुत सही किया है या जो भी है, आप जितने भी मुसलमान हैं आप सबसे पूछ सकते हैं इस बारे में कि आपने सही किया या गलत किया है। वो आपको खुद बता देंगे कि आपने सही किया या गलत किया है। और आप सीधा जब कोई आदमी बोलेगा ना आपको कि नहीं तुम बताओ मुझे, आप पूछना, आप अपने साथ वालों से पूछना कि आपने सही किया कि गलत किया। अगर वही चीज़ आपने अगर किसी मुस्लिम के ऊपर बोली होती सेम चीज़, अगर आप हिंदू होते तो आप समझ सकते थे क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे किसी धर्म को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, किसी धर्म को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं समांतर की बात कर रहा हूँ। अब आप ये सोचिए, आप भी एक औरत हैं, आपकी भी आगे बेटी होगी, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्या वो भी वही भाषा का प्रयोग करें अपने वालिद के सामने, अपने भाई के सामने या अपने रिश्तेदारों के सामने, या कोई धार्मिक बंदा उलेमा या फिर मौलवी को उसको जब पढ़ाए उसको समझ में ना आए तो वो भी इसी भाषा में बात करे उससे? पता नहीं यार। देखिए मैं इतना जानता हूँ, मेरी एक बेटी भी है, मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी बेटी क्या बनेगी, पर इतना तो मैं जानता हूँ कि मुझे इतना तो पता चल चुका है कि किनके जैसा मुझे नहीं बनाना है उसको। उसके लिए अभी वो 2.25 साल की है। आज हमने घर पे गणेश जी भी इस बार हमने पहली बार हमने बैठाया गणेश घर पे हमने। कारण ये था कि बचपन से जो मैं माहौल देखते आ रहा था, बीइंग एक ऐसी सिटी के अंदर रहा, ऐसे मोहल्ले में रहा जहाँ पे हर धर्म के बंदे हैं। कोने से गिनाना चालू करूँ अगर मैं तो गौर करना, इस कोने में मेरे जो हैं वो मुसलमान हैं, फिर एक मराठी थे, फिर वह बंगाली थे, फिर यहाँ के रीजनल छत्तीसगढ़िया थे, बगल में बिहारी हैं मेरे, हम लोग पंजाबी हैं, बगल में बिहारी हैं, बगल में फिर वो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं केरल वाले हैं, केरल के बगल में आपके हैं मराठी हैं, मराठी के बगल में यूपी वाले हैं, यूपी के बगल में आंध्रा वाले, आंध्रा के बगल में आपके ये क्या बोलते हैं जैनी लोग हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनके सामने फिर सामने की बात कर रहा हूँ मैं, सामने मेरे मुसलमान रहते थे यहाँ पे। अभी इनका काम बहुत अलग हो गया है, बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं, अलग अलग गए हुए हैं। भैया हैं जो अब्रॉड हैं, स्वीडन में स्टॉकहोम में शिफ्ट हो गए, और एक भैया हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं कपड़ों का, बहुत बेहतरीन एकदम से। बगल में तमिल है, फिर पंजाबी है, फिर उड़िया है, फिर पंजाबी, फिर इधर पंजाबी है, फिर बिहारी हैं, फिर छत्तीसगढ़ी है। अब ऐसे लोगों के बीच में हमने बचपन से हमने माहौल गुजारा हुआ है, तो जहाँ पे हमें किसी चीज़ से ग्रंचेस नहीं होता था कि हम किसी चीज़ को सुपीरियर करना चाहते हैं। सब हम इंजॉय करते हैं, हर एक त्यौहार हमने हर एक चीज़ इंजॉय की है। लेकिन इस साल कोरोना के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब बोलते हैं ना कि सडनली, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, धीरे धीरे कोई दीवार गायब होती है तो आप गौर नहीं करोगे कि सडनली जा रही दिवाली गायब हो जाए तो आपको अटकेगा कि कुछ तो था यहाँ पे। जो इस साल वैसे ही हुआ है, जो बहुत चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, उस माहौल को मैं दोबारा जीना चाहता था कि हर साल आता है। मैं 4 साल पंजाब में भी रहा हूँ, लेकिन बहुत मिस किया था चीज़ों को यहाँ की, तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश की। घर के अंदर सेम माहौल बनाया, गणेश जी की मूर्ति लेके आए। मेरी बेटी भी गणपति बप्पा मोरिया मोरिया अपने हिसाब से बोलती है, हम भी बोलते हैं। हम त्यौहार हम इंजॉय कर रहे हैं कि वो उस चीज़ को दोबारा जिया जाए। लेकिन क्या आपकी चीज़ पे समझ में आएगा कभी
आज भी ईद के समय हम लोग फ़ोन करते हैं, अरे यार मिस कर रहा हूँ यार मैं, यार इस बार ऐसा होना था वैसा होना था, अरे यार कुछ खाया नहीं इस बार, ये नहीं वो नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपने जो हरकत की है ना, कभी अपनी माँ के सामने इस लैंग्वेज में बात करना, बाप के सामने करना, या अपने जो आपके जिन्होंने आपको शिक्षा दी है धर्म की या स्कूल के जिस किसी की भी, वैसे स्कूल में लगता है कभी गए होंगे, जाहिल गंवार तो आप हो। तो इस टाइप की हरकतें करके आप उनके सामने पूछना, अगर वो लोग भी ये चीज़ बोले ना सही की है, तो मुझे माफ़ करना, मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता। इसके ऊपर जाना, वो एक औरत को गाली देना या कुछ बोलना, वो या मेरे उसमें तो नहीं है कि मैं बोल पाऊँ या किसी को सब कर पाऊँ। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आपका गुस्सा निकालने के लिए मैं आपके साथ वाले जो हैं जिन्होंने नहीं किया, या जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, आपके धर्म वाले मुसलमान लोग हैं जो, उनको गलत नहीं बोल सकता कभी। आपकी जवाबदारी है, आपके साथ जो हुआ, जो कानून में है, या इवन आप शरिया कानून शायद मानते हैं कि नहीं मानते मुझे नहीं पता, आप नहीं मानते होंगे इतना मुझे मालूम है, शरिया कानून के साथ तो मान रहे होता शायद यूट्यूब में भी नहीं होते आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं धर्म के बारे में बोलने आऊँ किसी भी धर्म को लेके, तो बहुत सारे अच्छी बात भी निकलती है, बहुत सारी बुरी बात भी निकलती है, लेकिन सामने वाला समझदार होना चाहिए जो समझे इस चीज़ को। हम किसी को नीचा दिखा के या बोल के अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते। और आप किन के लिए आप यूट्यूब में बैठ के ये सब चीज़ें बोल रहे थे, वो सारे जो कभी आपको मुसीबत में पड़ोगे ना, बचाने भी नहीं आएंगे कभी आपको। इतना याद रखना, आप जिनके लिए आप इतना बकवास कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि वो भी आपके जैसे सोच वाले हैं, उनके हिसाब से औरतें क्या होती हैं आप पता चल जाएगा आपको, आज नहीं कल पता चलेगा आपको। तो ये अब बाकी इतने यूट्यूबर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है भैया, जो आप हीर खान वाली जो आप वीडियो डालते हैं कि उन्होंने गाली दी हुई है, प्लीज़ मत डालो। उन्होंने बोला, लेकिन उसको आगे फैला आप ही रहे हो बैठ के यहाँ पे। आप सिंपल सी बात है, इस चीज़ को ऐसा मान के चलिए कि जब किसी और का बलात्कार होता है तो लोग, उसका बलात्कार हुआ, वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, इंसाफ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इंसाफ चाहिए, उसका हुआ, वो वहाँ गई थी, वो इतना सोशल थी, वो पढ़ती थी, उसकी ये सहेली, उसका वो दोस्त, ये वो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करते हैं बैठ के। लेकिन वही कंडीशन अगर घर की होगी तो क्या करोगे, आप खुद लिखोगे क्या उसमें कि मेरी बहन के बारे में ऐसा हुआ, या मेरी बीवी के बारे में ऐसा, माँ के बारे में ऐसा था, ये था वो था, ऐसा लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। तो भैया ये घर की बात है, घर की बात है, समाज की बात है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपकी कम्युनिटी वाले हैं जो श्री राम जी को फॉलो करते हैं, सीता मैया को मानते हैं, क्या उनके बारे में कोई अपशब्द कोई बोलेगा तो आप फैलाओगे क्या उसको? और मत फैलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ आपको व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, आप वहाँ दो चार गाली बक दोगे, वो बक दोगे, उन्होंने बकी, आपने बकी, बात एक ही है। तो पर ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये नसीहत नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। क्योंकि उन्होंने एक बार तो, उसने एक वीडियो में बोला होगा, 10,000 लोगों ने देखा होगा, लेकिन उस एक वीडियो के कारण 10,000 यूट्यूबर्स बैठ के उस क्लिप को डाल डाल के लाखों लोगों को दिखा रहे हैं कि भैया देखो उसने गाली बकी है, कानून ने अड़े ले लिया, सब पकड़ लिया, सब कुछ जो हो रहा होगा। आप और जो गाली दी आप उसको और को एक्सपेंड कर रहे हो, क्यों लोगों को बता रहे हो और ज़्यादा, सिर्फ व्यूज़ के लिए? भैया मेरे लिए बहुत आसान होता है, उठा के मैं यहाँ पे डाल लेता, उनका जो उन्होंने टिप्पणी की थी अभद्र भाषा में पूरे मैं भी डाल लेता। लेकिन क्या करता मैं, जो उस औरत ने जो बका है, जो गंद मचाया है, मैं भी वही गंद तो लोगों को दिखा रहा होता, वही कर रहा होता बैठ के मैं। लेकिन नहीं, आपको समझदार बनना पड़ेगा। आपको समझ नहीं है तो मत चलाओ यूट्यूब, मत बनाओ यूट्यूब चैनल। अब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आप उसको एक्सपोज करने के नाम पर उल्टा और बढ़ावा दे देते हो। ये वही हालत है जैसे कि दूसरे की बहन अगर लव मैरिज करना चाहती है तो आप लोग बोलते हैं भैया करने दे, ऐसा है वैसा है, ये है, वो लड़का अच्छा है, वो है, ये है, अब बालिग हो गया हम क्या कर सकते हैं। नहीं, खुद की बहन की बात आती है तो आप लठ लेके दौड़े जाते, तलवार लेके दौड़ा जाते बंदे को, कैसा है वैसा ये, तब वो सलाह यूज़ नहीं करते।
लेकिन अभी आपको समझदार बनना पड़ेगा। आपको यही सलाह जो आप दूसरों को देते हैं कि भैया हमारे इष्ट के बारे में, हमारे भगवान के बारे में किसी ने गंद बोला है तो हमें उसको जवाब देना है, लेकिन उसके क्लिप्स को उठा के हम उसको और एक्सपोज नहीं करना है बैठ के। मे भी शायद उसको 10,000 लोगों ने, 1 लाख लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिसके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, या जो भी हैं एकदम से, या और भी है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो लोग भी तो यही वीडियो क्लिप उठा कर डाल रहे हैं। वो कितने लोगों को पास कर रहे हैं वो चीज़? क्या वो सही कर रहे हैं बैठ के? इस बारे में सोचिएगा आप लोग। और नहीं यार, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, पता नहीं शायद मैं ऐसी हूँ।